एकः पूर्वपरयोः यहाँ से शुरू हो रहा है और ये अकः सवर्णे दीर्घ यहाँ कहा हुआ है। तो अकः सवर्णे सूत्र अलग बना दिया और दीर्घ अलग बना दिया और दीर्घ को ऊपर वाले सारे सूत्रों का शेष बना दिया। ऊपर वाले सारे सूत्रों का शेष बनाना समझते हैं ना, क्योंकि देखिए दीर्घ का अर्थ क्या करके दिखा रहे हैं, दीर्घश्च स भवति यह स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्टः। जो कुछ भी ऊपर जिसके बारे में ये कहा गया है कि पूर्वपर के स्थान में एकादेश हो जाए, तो पूर्वपर के स्थान में एकादेश हो जाए तो इतने सारे सूत्रों के लिए कह चुके हैं अभी तक, है ना। तो इन सारे सूत्रों में दीर्घ एकादेश हुआ करेगा। पूर्वपर के स्थान में होने वाला जो एकादेश है वो दीर्घ हुआ करेगा इतने सारे सूत्रों में। इतने सारे सूत्रों में होगा तो इसी के बीच में आपके आद्गुणः और वृद्धि रेचि भी आ गए, ठीक है। तो वहाँ इष्ट सिद्धि हो जाएगी, ये कहा जा रहा है अभी तक। तो जब ये बात कही एक देशी समाधाता ने, तो समाधाता कहता है कि इसमें तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी में बीच में जो है वो आपके ऐसे सूत्र हैं जहाँ पशुम विद्धम पचंती आदि, ये जैसे पचंती में अतो गुणे हो रहा है ना, पशुम में और विद्धम में आपका पशु और अम है, तो अमी पूर्वः पहले ही आ गया, अमी पूर्वः तो अभी आगे आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो अमी पूर्वः में भी बात तो वही है, एकः पूर्वपरयोः का अधिकार तो वहां पे भी है। जहां तक एकः पूर्वपरयोः का अधिकार जा रहा है माने ऋतौथ तक, ठीक है, वहां तक के लिए ये बात हो गई कि जो भी आदेश होगा वो दीर्घ होगा। यह स एकः पूर्वपरयोः इत्येवं निर्दिष्टः। एकः पूर्वपरयोः जिस भी कार्य के लिए कहा गया है वो कार्य दीर्घ होगा, वो आदेश दीर्घ होगा। तो पशुम विद्धम में अमी पूर्वः जो आदेश, अमी पूर्वः में हम पूर्व रूप एकादेश करते हैं ना, तो वो भी दीर्घ होने लगेगा। पचंती में अतो गुणे किया हुआ है, वो भी दीर्घ होने लगेगा। वहां तो दीर्घ नहीं चाहिए, पशु अम विद्ध अम, ठीक है। तो वहां तो हमें पूर्व रूप एकादेश चाहिए था, केवल पचंती में भी हमें अतो गुणे से पर रूप चाहिए, ठीक है। लेकिन मतलब वो ह्रस्वात्मक है, पशुम विद्धम दिखाई पड़ रहा है ना, पशु अम मिल करके जो है अमी पूर्वः से पूर्व रूप हुआ, तो उकार अकार यही रहा, पशु और अम उकार अकार के स्थान पे। ऐसे ही विद्धम विद्ध अम अकार अकार के स्थान पर पूर्व रूप होना है, तो केवल ह्रस्व उकार ह्रस्व अकार यही होना है ना, लेकिन दीर्घ होने लगेगा। ऐसे ही पचंती में अतो गुणे वो क्या करता है, पर रूप एकादेश विधान करता है। अवर्ण अकार से उत्तर गुण के परे रहते पूर्व पर के स्थान में संहिता विषय में पर रूप एकादेश हो जाए, तो माने शब का अ और अंति का अ मिल करके अंति का ही अ रह जाना था। लेकिन अब आप कह रहे हैं दीर्घ, तो दीर्घ होने लगेगा, तो ये दोष आएंगे। ये तो दृष्टांत के रूप में दिखाएं, ऐसे तो बहुत सारे दोष आ सकते हैं इसमें, लेकिन दृष्टांत के रूप में समाधाता ने कुछ दोष दिखाए। तो देखिए इनका समाधान करते आगे कि नैष दोष, ये दोष नहीं आएंगे। तो आप योग विभाग एक देशी समाधाता से करके दिखा रहे हैं, तो ये समाधान भी एक देशी समाधाता दे देगा, ऐसा मान सकते हैं हम। एक देशी समाधाता है, वो कहता है नैष दोष, दोष नहीं आएंगे। क्यों? इह तावत् पशुमिति अमी एक इति यथा सिद्धम सोयम एवं सिद्धे सति यत् पूर्व ग्रहणं करोति तस्यैतत् प्रयोजनं यथा जातीयकः पूर्वस्तथा जातीयकः उभयोर यथा स्यात् इति। एक देशी समाधाता कहता है कि पशु में दोष नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे अमी पूर्वः सूत्र लगा रहे हो ना, और अमी पूर्वः सूत्र में जो आचार्य ने पूर्वः बोला हुआ है ना, वो आचार्य का अधिक प्रयास है। यदि अमी पूर्वः सूत्र ना बना करके अमी इतना ही सूत्र बनाते तो भी जो है कार्य सिद्ध था। पशु अम ऐसी स्थिति है, वहां पर कह रहे हैं अमी एक इति यथा सिद्धम। एक तो एक पूर्व परयोः से चल ही रहा है कि अम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में एकादेश होता है, इतना ही कहते तो भी सिद्ध था। देखिए यहाँ पे प्रदीपकार कह रहे हैं प्रथमयोः इति सिद्धे
सूत्र है हमारे पास, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, है ना सूत्र, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः का अर्थ क्या है? अक्ष से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पे पशुम में ये घट रहा है, प्रथमयोः सवर्णः, अक्ष से उत्तर प्रथमा द्वितीय का अच, अम का अच, पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाना चाहिए? पूर्व सवर्ण एकादेश। ठीक है, तो पूर्व सवर्ण एकादेश करना है तो उ और अकार के स्थान में क्या होगा? उ ही होगा। फिर पूर्व सवर्ण एकादेश करना है ना, तो पूर्व सवर्ण एकादेश करने से क्या होना चाहिए? उ ही होना चाहिए। ठीक है, और दीर्घ आप कह रहे हैं तो दीर्घ हो जाना चाहिए, क्योंकि दीर्घ तो सभी में जुड़ रहा है ना। अब जिसके बारे में भी एक पूर्व परयोः कहा, उसके साथ दीर्घ ये जुड़ रहा है, तो दीर्घ होना चाहिए। तो जो कार्य अमी सूत्र बनाने से हो रहा था, मान लीजिए पूर्वः ना कहते उसमें, तो जो कार्य अमी सूत्र बनाने, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः कहने से जो कार्य हो रहा है, वही तो अमी कहने से भी कार्य हो रहा है। नहीं हो रहा क्या? अमी भी क्या कर रहा है? अमी भी एकादेश विधान कर रहा है। नहीं, बल्कि अमी पूर्वः पूरा ही मान लीजिए, अमी पूर्वः करने से भी क्या हो रहा है? वही कार्य जो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से हो रहा है। ठीक है, दोनों से समान कार्य प्राप्त हो रहा है। पशु अम इस स्थिति में देखें तो प्रथमयोः पूर्व सवर्णः भी वही कार्य कर रहा है और अमी पूर्वः भी बिल्कुल वही कार्य करवा रहा है। ठीक है, दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रदीप की एक बार पंक्ति देखिए, अमी एक इति यथा सिद्धम प्रथमयोः इति सिद्धे एतदपि किमर्थम उच्यते इति चेत। कोई कहे कि प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से ही सिद्ध था, तो हम अमी एकः आदेशो भवति, अम के परे रहते एक आदेश हो जाता है। ये भी हम किसके लिए कहें? तो वो कह रहे हैं कि कोई पूछे ऐसे, तो उसके लिए बता रहे हैं कि वा छंदसी इत्यत्र अनुवृत्त्यर्थम। वा छंदसी सूत्र है यहाँ पर आगे, छंद विषयक, तो वहाँ पर प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से पूर्व सवर्णः की अनुवृत्ति कर रहे हैं। ये तो एक बात है, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक और ये है कि वा छंदसी आगे अमी पूर्वः और संप्रसारणाच्य, इन दोनों कार्यों के लिए अनुवृत्त है। माने ये अमी पूर्वः कार्य और संप्रसारणाच्य कार्य ये छंद में विकल्प से होते। ठीक है, ये दोनों कार्य अमी पूर्वः और संप्रसारणाच्य छंद में विकल्प से होते। कोई कहे कि प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से जो कार्य सिद्ध हो रहा है, क्योंकि देखिए अब की स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्णः का अर्थ क्या बन गया है? अक्ष से उत्तर प्रथमा द्वितीय विभक्ति के अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण आदेश होता है और वो दीर्घ होता है। यही तो हुआ ना। और इसी तरह से अमी पूर्वः का अर्थ क्या बना? अमी पूर्वः में भी अकह की अनुवृत्ति है, अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र से, तो अक्ष से उत्तर अम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप दीर्घ एकादेश होता है। अभी ये बनेगा ना, पूर्व रूप दीर्घ एकादेश होता है। तो पशु अम इसको रख करके प्रथमयोः पूर्व सवर्णः लगाएं चाहे अमी पूर्वः लगाएं, दोनों का समान परिणाम आने वाला है। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि प्रथमयोः पूर्व सवर्ण लगाए तब भी अक्ष से उत्तर प्रथमा द्वितीय विभक्ति का ये अच है, पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होकर के दीर्घ उकार की प्राप्ति होगी। ठीक है, और अमी पूर्वः लगाओगे तो भी अक्ष से उत्तर अम परे है, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप दीर्घ एकादेश, तो पूर्व रूप दीर्घ एकादेश दीर्घकार होगा। तो दोनों का ये बिल्कुल समान आ रहा है। और मान लीजिए हम अमी पूर्वा में पूर्वः ना पढ़ें तो क्या होगा? अक्ष से उत्तर अम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है, तब ये अर्थ आएगा, है ना। तो एक देशी समाधाता यहाँ पे यही कह रहा है कि पशुम में आप जो दोष दिखा रहे हैं ना, नैष दोषः,
ये दोष नहीं आएगा। क्यों? यह तावत पशुम इति अमी एक इति यथा सिद्धम, कि पशुम में यदि हम अमी इतना ही कह देते, एक तो ऊपर से आ ही रहा है, एक पूर्व परयोः, अमी इतना ही कह देते तो इतने से भी बात सिद्ध हो जाती। माने दीर्घ एकादेश हो करके, दीर्घ कहते हुए जो होना चाहिए था आदेश, वो सिद्ध हो जाता। सोयम एवं सिद्धे सति यत् पूर्व ग्रहणम करोति, तो जो आचार्य यहाँ पर इस प्रकार से अमी पूर्वः में बिना पूर्वः पढ़े भी बात सिद्ध हो जाने पर जो पूर्व ग्रहण कर रहे हैं उसका ये प्रयोजन बताते हैं कि यथा जातीयकः पूर्वः तथा जातीयकः उभयोर यथा स्यात्, कि जैसा पूर्व वाला वर्ण है वैसा ही दोनों के स्थान में हो जाए। माने कि वहां पे दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ आते हुए भी, दीर्घ जो है वो एकः पूर्व परयोः का एक तरह से शेष होते हुए भी, जहां जहां पर एकः पूर्व परयोः कहा है वहां वहां दीर्घ पढ़ा है, ऐसा मानते हुए भी फिर भी जो आचार्य पूर्वः कह रहे हैं, तो पूर्वः कहने में फिर यही हेतु है कि पूर्व ग्रहण का यही प्रयोजन है। यथा जातीयकः पूर्वः, जिस भी प्रकार वाला पूर्व का वर्ण है, तथा जातीयकः उभयोर यथा स्यात्, उसी प्रकार का दोनों के स्थान में आदेश हो जाए। माने अब इनको दीर्घ के अपवाद दिखाने किस प्रकार से हो सकते हैं, है ना, दीर्घ के अपवाद दिखाने। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, ये देखिए आप कि प्रथमयोः पूर्व सवर्णः से जो कार्य प्राप्त हो रहा है वो अमी इतना ही कहने से कैसे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से हमारे पास केवल अकह की तो अनुवृत्ति है और अमी पूर्वः में कोई अनुवृत्ति नहीं है, और दीर्घ को शेष बना लीजिए। तो पशुम जो है, केवल अमी कहने से हमारा पशुम कैसे सिद्ध हो जाता? या तो ऐसा देख सकते हैं, पशु और अम प्रथमयोः पूर्व सवर्णः लगाएंगे तो अक्ष से उत्तर प्रथमा विभक्ति का अच पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, पूर्व का सवर्ण, पूर्व है उवर्ण, ये देख सकते हैं कि ओकार प्राप्त होने लग जाएगा। दीर्घ में तो ओकार भी आता है, उकार ना करके पूर्व का सवर्ण, ऊ का सवर्ण ओ भी तो है, ऊ का सवर्ण ओ है कि नहीं, उपपदमानीयाः ओष्ठ्याः, और ओकार भी, ओकार को कल ओष्ठ्य भी दिखाया था, केवल ओष्ठ्य है ना। तो इस दृष्टि से सवर्ण है, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है? जिनका स्थान समान हो और जिनका प्रयत्न समान हो। तो प्रयत्न आभ्यंतर देखना होता है, आभ्यंतर प्रयत्न तो सबका समान है ही स्वरों का, क्योंकि सारे स्वर जो है वो आकार को छोड़ के विवृत हैं। तो सवर्ण तो है, उकार का सवर्ण ओकार है, तो ये देख सकते कि प्रथमयोः पूर्व सवर्णः में दीर्घ भी जुड़े तो ओकार प्राप्त हो रहा था। और इसी तरह से अमी में हम पूर्वः ना रखें यदि, तो अमी का जो अर्थ बन रहा है, अवर्ण अक्ष से उत्तर अम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ, पूर्व तो रख नहीं रहे ना, दीर्घ एकादेश हो जाए, तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश, वहां भी ओकार प्राप्त हो जाएगा। नहीं होगा क्या भाई? अक्ष से उत्तर अम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश विधान करना है। तो दीर्घ कहने से जैसे आ दीर्घ ई दीर्घ प्राप्त है, वैसे ओ भी तो दीर्घ प्राप्त है, और दोनों से अधिक मिलता जुलता तो ओकार ही है, दोनों के स्थान में करना है, ऐसा आपने कहा। तो अब तो पूर्व वाला जो पशु का उकार और अग्रिम अम का अकार, इन दोनों के स्थान में कौन मिलेगा सबसे ज्यादा मिलता जुलता? ओ। तो इस दृष्टि से देख सकते हैं इसको, नहीं तो फिर जो है वो पशुम सिद्ध हो जा रहा था अमी कहने पर भी। ऐसा थोड़ा और विचार करके देखना कि पशुम सिद्ध हो जाएगा क्या कि अमी कहने से भी। और जैसे प्रथमयोः पूर्व सवर्णः में तो चलो हम किसी तरह से मान भी सकते हैं
कि वहां पे दीर्घ ऊकार ही प्राप्त होने लग जाए, केवल पूर्व का सवर्ण कहा है ना। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण ऐसा कहा है, तो पूर्व में पढ़ा हुआ है उकार, तो पूर्व का सवर्ण दीर्घ, तो पूर्व का सवर्ण दीर्घ कहने से तो दीर्घ ऊकार प्राप्त होगा। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण पशु और अम ऐसा है ना, तो ऊ से उत्तर ऊ अक है, उससे उत्तर अच, अम का अकार, उन दोनों के स्थान में आपको दीर्घ एकादेश करना है, लेकिन वो दीर्घ कैसा होना चाहिए, पूर्व का सवर्ण होना चाहिए। तो पूर्व का सवर्ण दीर्घ जो है वो अधिक मिलता जुलता तो दीर्घ ऊकार है, ओकार की अपेक्षा भी। अगर कुछ ना कहते, दोनों से मिलता जुलता होता, तब तो ओकार देख लेते, है ना। लेकिन अब कह दिया है पूर्व का सवर्ण, तो पूर्व का सवर्ण जो है वो दीर्घ ऊकार भी, वैसे तो पाएगा तो ऊ का सवर्ण दीर्घ ऊकार भी और ऊ का सवर्ण ओकार भी, जिस दृष्टि से ये दिखा के आए, है ना। ऊ का सवर्ण दीर्घ ओकार भी है, लेकिन होने क्या लगेगा, अधिक मिलता जुलता फिर दीर्घ ऊकार ही है पूर्व का सवर्ण के रूप में, तो दीर्घ ऊकार प्राप्त होगा प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से। और यदि अमी इतना ही कहें हम, अमी पूर्वः के स्थान पे अमी इतना ही कहें, तो अब यहाँ तो पूर्वः नहीं कहा, यदि पूर्वः कहते, यहाँ यदि अमी पूर्वः कहते तो बिल्कुल वही कार्य सिद्ध होता जो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से हो रहा है ना, क्योंकि वही अर्थ हो जाता अक से उत्तर अम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप दीर्घ एकादेश हो जाए, तो बिल्कुल एक जैसे प्राप्त होते। माने प्रथमयोः पूर्व सवर्ण और अमी पूर्वः ऐसे सूत्र रखे, और एकः पूर्व परयोः में दीर्घ की एकः पूर्व परयोः जहां भी हुआ है उसको दीर्घ ही माने, दीर्घादेश करेगा वो, ऐसा माने तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण और अमी पूर्वः बिल्कुल समानार्थक हो जाते। ठीक है, फिर तो समानार्थक हो जाएंगे। पर जब ये कह रहे हैं कि अमी इतना ही कह दो, पूर्व हटा दो, तो फिर ये वहां देखने की बात है कि अक से उत्तरम के परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश, अब इतना कहा जा रहा है ना, पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश, तो वो दीर्घ एकादेश हम दीर्घ ऊकार ही क्यों करेंगे, वहां तो दीर्घ ओकार भी प्राप्त हो सकता है ना। तो इसको थोड़ा और विचार कीजिएगा। एक देशी समाधाता ने कहा नैष दोषः इह तावत् पशुमिति अमी एक इति यथा सिद्धम। यहाँ जो पशुम प्रयोग बना रहे हैं वहाँ बात ऐसी है कि अमी इतना ही कह देते, और एकः पूर्व परयोः तो ऊपर से चल ही रहा है, तो इतना ही कहने से पशुम ये रूप सिद्ध हो जाता था, माने दीर्घ बात बन सकती थी। ये अभी रूप पे ध्यान नहीं दे रहे शायद कि क्या रूप बन जाता, तब ये कह रहे थे कि कह रहे हैं मेरे विचार से कि अमी इतना, क्योंकि यदि क्या रूप बनेगा इस पे ध्यान दे तो फिर ये परिणाम समान नहीं आ रहा ना, कि अमी कहने से जो कार्य हो रहा है वही अमी पूर्वः कहने से हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर ये बस बिना जो है फाइनल रिजल्ट को देखे कि लक्ष्य क्या सामने आएगा बन के, उसको बिना देखे ही ये एक देशी समाधाता ही है वो ऐसी बात कर रहा है कि अमी पूर्वः सूत्र में तो ना पूर्वः अमी पूर्वः ना बना के अमी इतना ही कह देते तो भी बात बन जाती, लेकिन फिर भी आचार्य जो पूर्वः कह रहे हैं उसका सामर्थ्य यही है कि आचार्य ऐसा चाहते हैं कि जो यहाँ पे दीर्घ ना हो करके जो पूर्व में है जैसा भी ह्रस्व है दीर्घ है जैसा भी है वैसा का वैसा ही हो जाया करे, तो पशुम में इसलिए दोष नहीं आएगा। ये मतलब इसने अभी इसको स्थूल दृष्टि से बस ऐसे ही कहा है, उसको ठीक से देख करके नहीं कहा कि अंतर आ रहा है इतना सारा। चलिए आगे देखिए, विद्धमिति पूर्वः इत्येव अनुवर्तते। विद्धम में भी कह रहे हैं कि वहां पर भी पूर्वः इसकी अनुवृत्ति है ही, अथवा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति नानेन संप्रसारण दीर्घो भवतीति यदयं हल उत्तरस्य संप्रसारणस्य दीर्घत्वं शास्ति। ये है आपका हल से उत्तर संप्रसारण को दीर्घ तो 6-4 में किया हुआ है ना, हलह सूत्र है उससे, तो उसी को ज्ञापक बना रहे हैं। विद्ध शब्द विद्ध है और आगे अम है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर
संप्रसारणाच्च, संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। जैसे आपके इष्टम आदि प्रयोग हैं, यज से इष्टम बनाते हैं ना, य को इकार आदेश विधान कर देते हैं, आगे अकार है तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है। अब वो दीर्घ यहाँ पर भी जुड़ने लगेगा, समस्या ये आ रही थी अभी इनको, ठीक है। तो ऐसे ही विद्ध जब बना रहे हैं तो व्यध धातु है ना, व्यध धातु है और आगे त प्रत्यय है। तो व्यध में जब आपने यकार को संप्रसारण कर लिया है तो उसके बाद जब आप संप्रसारणाच्य करेंगे तो फिर वो दीर्घ ना होने लग जाए। संप्रसारण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में जो पूर्व रूप एकादेश कर रहे हैं, पूर्व रूप एकादेश माने कि इकार यहाँ पे व्यध त ऐसा था ना, तो वकार यकार के स्थान में इकार, अकार धकार, ऐसी स्थिति रही है ना, इकार अकार धकार। तो इकार अकार के स्थान में जो आप इकार करने जा रहे हैं वो दीर्घ इकार ना होने लग जाए, ये दोष आने लग जाएगा। तो उसको दिखा रहे हैं कि विद्धम में भी हम अमी पूर्वः से पूर्वः ले आएंगे, माने संप्रसारणाच्य सूत्र। अमी पूर्वः के अग्रिम ही सूत्र है ना संप्रसारणाच्य, तो वहां पर भी हम अमी पूर्वः वाला पूर्वः ले आएंगे, तो वहां पर भी जो है वो पूर्व रूप एकादेश हुआ करेगा। सिद्धांततः ला भी रहे हैं संप्रसारणाच्य में पूर्वः, इसकी अनुवृत्ति ला रहे हैं। तो अब मुख्य बात एक देशी समाधाता की ओर से ये कही जा रही है कि ये जो पूर्वः ग्रहण किया हुआ है ना, इस सामर्थ्य से दीर्घ रुक जाएगा, इतना वो दिखा रहा है मुख्य रूप से अभी, ठीक है। अमी पूर्वः में तो पूर्वः पढ़ा ही हुआ है, संप्रसारणाच्य में पूर्वः ला रहे हैं और तत्सामर्थ्य से क्या हो जाएगा, दीर्घ नहीं होगा ऐसा। तो इससे देखिए यही लिखा है विद्धमिति पूर्वः इत्येव अनुवर्तते, अथवा आज एक समाधान ये हो गया कि पूर्वः की अनुवृत्ति ला रहे हैं, या फिर दूसरा समाधान दिखा रहे हैं अथवा आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति नानेन संप्रसारण दीर्घो भवति, कि संप्रसारणाच्य सूत्र से दीर्घ पूर्व एकादेश नहीं होता, ये आचार्य प्रवृत्ति से ज्ञापित होता है। कैसे कह रहे हैं कि यदि संप्रसारणाच्य सूत्र से ही यदि दीर्घ पूर्व रूप एकादेश हो जाता होता तो जो 6-4 में हलह कह करके दीर्घ विधान कर रहे हैं वो तो व्यर्थ होने लग जाता। हलह का अर्थ क्या है, अंगावयवाद हलह यद उत्तरम संप्रसारणम तदन्तस्य अंगस्य दीर्घो भवति। जैसे हूतः जीनः संवीतः, वे स्पर्धायाम शब्दे च धातु है ना आपकी, वे स्पर्धायाम शब्दे च, उससे क्त प्रत्यय किया तो फेय का रूप क्या हो जाता है, वैसे तो क्त प्रत्यय के परे रहते आ हो जाएगा, ह्वा, ह्वा और त ऐसे रहा ना, ह्वा और त आदेच उपदेशे शिति, ठीक है। फेय का या तो इत संज्ञा में गया हलंत्यम, फे रूप बचा, फे को आदेच उपदेशे शिति ह्वा हो गया, फिर आप त प्रत्यय लेकर के आए, अब त प्रत्यय के परे रहते इसको संप्रसारण करना है, तो संप्रसारण वकार को उकार हो जाएगा, यज्ञणः संप्रसारणम। अब ये जो संप्रसारण संज्ञक ऊ है उससे उत्तर आ है, तो पूर्व पर के स्थान में संप्रसारणाच्य अभी जो देख रहे थे 6-1 का सूत्र संप्रसारणाच्य, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, पूर्व रूप एकादेश। और यदि वो दीर्घ हो जाता, एक पूर्व परयो हो जहां भी होता है वो दीर्घ होता है ऐसा आप कह रहे हो ना, तो यदि वो दीर्घ हो जाता तो फिर वो पूर्व रूप जो एकादेश है उकार है ना, वो दीर्घ हो जाता तो हु दीर्घ तो अपने आप ही बन गया, और आगे त है ही तो हूतः बन गया, फिर हलहस की क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं ना आवश्यकता। तो ये इसको दिखा रहे हैं कि हलह सूत्र तो आचार्य ने इसीलिए बनाया है ना कि संप्रसारणाच्य से जो आदेश हो रहा था वो पूर्व रूप जैसा पूर्व रूप है केवल वैसा ही हो रहा था, तो ह्रस्व उकार हो रहा था। हकार, उकार और आकार, उकार और आकार, इसके स्थान पर केवल ह्रस्व उकार ही हो पा रहा था संप्रसारणाच्य से, और चाहिए है दीर्घ, इसलिए आचार्य ने सूत्र बनाया हलह। अब क्या हो गया, संप्रसारणाच्य लग करके हु ह्रस्व रहा है ना, हु ह्रस्व रहा और आगे त है, तो अंगावयवाद हलह, अंग का अवयव जो हल कौन, हकार, उससे उत्तर जो संप्रसारण संज्ञक उकार तदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। तदंत अंग है ना,
त प्रत्यय के परे रहते तदंत की अंग संज्ञा है, तो इसलिए इस हु को दीर्घ होकर के हु ऐसा बन जाएगा, तो हूतः ऐसा बन गया। तो इसी को एक देशीय समाधाता जो है ज्ञापक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो विद्धम में उन्होंने दो समाधान दे दिए कि या तो ऐसा मानो कि संप्रसारणाच्य में पूर्वः की अनुवृत्ति है, इससे भी कार्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है, और नहीं तो भी पूर्वः की अनुवृत्ति संप्रसारणाच्य में ना भी मानो आप, तो भी हमें पता चलेगा कि ये संप्रसारणाच्य सूत्र दीर्घ विधान नहीं करता है। नानेन संप्रसारण दीर्घो भवति अथवा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति। नानेन अनेन केन संप्रसारणाच्य इति सूत्रेण, ये जो संप्रसारणाच्य सूत्र है इसके द्वारा दीर्घ नहीं होता है। क्यों? यदयम हल उत्तर से संप्रसारण से दीर्घत्वम शास्ति, जो ये आचार्य हल से उत्तर संप्रसारण को दीर्घ शासन कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये संप्रसारणाच्य से दीर्घ नहीं होता है।